12 रमजान 2 हिजरी को मुसलमान बड़ी तेजी के साथ बदर के मैदान की तरफ चल पड़े। जो जिस हाल में था उसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न ज्यादा हथियार थे, न फौजी राशन की कोई बड़ी मिक़दार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस सफर में बड़ी जंग होगी। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के इरादे से नहीं निकले थे, बल्कि मकसद सिर्फ अबू सुफियान के उस तिजारती काफिले को रोकना था जो मक्का से शाम जाकर वापस आ रहा था और जिसमें कुरैश का बहुत सा माल था। मगर जब मक्का में यह खबर फैली कि मुसलमान मुसल्लह होकर कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े। सुनो, खबर बहुत बड़ी है, मुसलमान हमारा काफिला लौटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं। ये क्या कह रहे हो? तो मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफ्फार कुरैश की फौज का दिल बादल मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबाए कराम को जमा फरमाकर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफर में कुफ्फार कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए और यह भी हो सकता है कि कुफ्फार मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। मगर इस लश्कर में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई हजरत उमैर बिन अबी वकास भी थे। जब उनसे वापस होने को कहा गया तो वो मचल गए और फूट फूट कर रोने लगे। मैं वापस नहीं जाना चाहता। और किसी तरह वापस होने पर तैयार न हुए। उनकी बेकरारी और गिरी गुजारी देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब नाजुक मुतासिर हो गया और आपने उनको साथ चलने की इजाजत दे दी। चुनांचे हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने उस नन्हे सिपाही के गले में भी एक तलवार हमाइल कर दी। मदीने से रवाना होने के वक्त नमाजों के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह अन्हु आपने मस्जिद नबवी का इमाम मुकर्रर फरमा दिया था। लेकिन जब आप मकाम रूहा में पहुंचे तो मुनाफिकीन और यहूदियों की तरफ से कुछ खतरा महसूस फरमाया। इसलिए आपने हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रजी अल्लाह अन्हु को मदीना का हाकिम मुकर्रर फरमाकर उनको मदीना वापस जाने का हुक्म दिया और हजरत आसिम बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु को मदीना के चढ़ाई वाले गांव पर निगरानी रखने का हुक्म सादिर फरमाया। इन इंतजामात के बाद हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम बदर की जानिब चल पड़े, जिधर से कुफ्फार मक्का के आने की खबर थी। अब कुल फौज की तादाद 313 थी, जिनमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे। मंजिल ब मंजिल सफर फरमाते हुए जब आप मकाम सफरा में पहुंचे तो 2 आदमियों को जासूसी के लिए रवाना किया ताकि वो काफिले का पता चलाएं कि वो किधर है और कहां तक पहुंचा है। इधर कुफ्फार कुरैश के जासूस भी अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना हुए तो अबू सुफियान को उसकी खबर मिल गई। उसने फौरन ही जमसम बिन उमर गफ्फारी को मक्का भेजा कि वो कुरैश को उसकी खबर कर दे ताकि वो अपने काफिले की हिफाजत का इंतजाम करें, और खुद रास्ता बदलकर काफिले को समुंदर की जानिब लेकर रवाना हो गया। अबू सुफियान का कासिद जमसम बिन उमर गफ्फारी जब मक्का पहुंचा तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक कि जब कोई खौफनाक खबर सुनानी होती तो खबर सुनाने वाला अपने कपड़े फाड़कर और ऊंट की पीठ पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर खबर सुनाया करता था। जमजम बिन उमर और गफ्फारी ने अपना करता फाड़ डाला और ऊंट की पीठ पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। अहले मक्का, तुम्हारा सारा माल तिजारत अबू सुफियान के काफिले में है और मुसलमानों ने इस काफिले का रास्ता रोककर काफिले को लूट लेने का अज़म कर लिया है। लिहाजा जल्दी करो और बहुत जल्द अपने इस काफिले को बचाने के लिए हथियार लेकर दौड़ पड़ो है। जब मक्का में यह खौफनाक खबर पहुंची तो इस कदर हलचल मच गई कि मुल्क का सारा अमन सुकून गारत हो गया। तमाम कबाइले कुरैश अपने घरों से निकल पड़े। सरदारान मक्का में से सिर्फ अबू लहब अपनी बीमारी की वजह से नहीं निकला, उसके सिवा तमाम रुअसाए कुरैश पूरी तरह मुसल्लह होकर निकल पड़े। और चूंकि मकाम नखला का वाक़या बिल्कुल ही ताज़ा था, जिसमें उम्र बिन अल हज़रमी मुसलमानों के हाथ से मारा गया था और उसके काफिले को मुसलमानों ने लूट लिया था, इसलिए कुफ्फार कुरैश जोश इंतकाम में आपे से बाहर हो रहे थे। 1000 का लश्कर जर्रार, जिसका हर सिपाही पूरी तरह मुसल्लह, दोहरे हथियार, फौज की खुराक का ये इंतजाम था कि कुरैश के मालदार लोग यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उतबा बिन रबिया,
हारिस बिन आमिर, अबू जहल, उमैया वगैरह बारी बारी से रोजाना 10 ऊंट ज़िबा करते थे और पूरे लश्कर को खिलाते थे। उतबा बिन रबिया, जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस आज़म था, उस पूरे लश्कर का सिपहसालार था। दूसरी तरफ अबू सुफियान जब आम रास्ते से मुड़कर साहिल समुंदर के रास्ते पर चल पड़ा और खतरे के मकामात से बहुत दूर पहुंच गया और उसको अपनी हिफाजत का पूरा पूरा इत्मीनान हो गया, तो उसने कुरैश को एक तेज रफ्तार कासिद के जरिए खत भेज दिया कि तुम लोग अपने माल और आदमियों को बचाने के लिए अपने घरों से हथियार लेकर निकल पड़े थे। अब तुम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, क्योंकि हम लोग मुसलमानों की यलगार और लौट मार से बच गए हैं और जान माल की सलामती के साथ हम मक्का पहुंच रहे हैं। अबू सुफियान का यह खत कुफ्फार मक्का को उस वक्त मिला जब वह मकाम जोहफा में थे। मकाम जोहफा में कुरैश के लश्कर के पास 2 रास्ते थे, अमन या जंग। अबू सुफियान का खत पहुंच चुका था कि काफिला महफूज है, अब वापसी ही अक्लमंदी थी। बनु ज़हरा और बनु अदी के सरदारों ने भांप लिया था कि यह जंग बेमकसद है, मगर अबू जहल के लिए यह मामला अब तिजारत का नहीं, तकब्बुर का था। वो बदर को मैदान जंग नहीं बल्कि अपनी ताकत की नुमाइश का मेला बनाना चाहता था। उसकी यही जिद कुरैश की कमर तोड़ने वाली थी। सरदार बनु ज़हरा ने कहा, ए अबू जहल, जब हमारा माल और काफिला बच निकला है तो अब मोहम्मद से टकराने का क्या फायदा? चलो मक्का वापस चलें और अपने जवानों का खून बचाएं। अबू जहल गुस्से से बोला, वापस? हरगिज नहीं, खुदा की कसम हम इसी शान से बदर तक जाएंगे। वहां 3 दिन तक जश्न होगा, ऊंट कटेंगे, शराब के दूर चलेंगे और नाचने वालियां हमारा दिल बहलाएंगी। पूरा अरब देखेगा कि कुरैश कितने ताकतवर हैं, ताकि फिर कभी कोई हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। सरदार बनु अदी ने कहा, यह बहादुरी नहीं, हिमाकत है। अगर तुम हलाकत की तरफ जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, हम अपने कबीले को इस आग में नहीं झोंकेंगे। बनु ज़हरा और बनु अदी के दोनों कबाइल वापस लौट गए। इन दोनों कबीलों के सिवा बाकी कुफ्फार कुरैश के तमाम कबाइल जंग बदर में शामिल हुए। मैदान बदर में जंग के बादल गहरे हो चुके थे। कुरैश का लश्कर मुसलमानों से पहले पहुंचकर स्ट्रेटेजिक मकामात पर काबिज हो गया था। उन्होंने रीतले टीलों से हटकर सख्त जमीन और पानी के कुनुओं के करीब डेरे डाल लिए थे। अस्करी नुक्ता नजर से मुसलमान एक मुश्किल पोजीशन में थे, लेकिन हक के सिपाही जानते थे कि जमीन के कब्जे से ज्यादा अहम आसमान की नुसरत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अपने सबसे बेहतरीन जंगजू हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया। यह सिर्फ एक जासूसी मुहिम नहीं थी, बल्कि दुश्मन के आसाब पर ज़र्ब लगाने की कोशिश थी। इन हजरात ने कुरैश के 2 गुलामों को पकड़ लिया। जब इनसे तफ्तीश हुई तो मक्का के एक ऐसे पावर हाउस का इंकिशाफ हुआ जिसने पूरे अरब को हिला कर रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन दोनों गुलामों से दरियाफ्त फरमाया कि बताओ, इस कुरैशी फौज में कुरैश के सरदारों में से कौन कौन है? जब गुलामों ने नाम लेना शुरू किए तो वो नाम नहीं बल्कि कुरैश का गुरूर थे। उतबा, शेबा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। मक्का का कोई ऐसा घराना नहीं था जिसका बड़ा इस लश्कर में शामिल न हो। यह फहरिस्त सुनकर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, मगर फिर तारीख साज आवाज गूंजी। जब सहाबा ने यह नाम सुने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जिसने खौफ को शौक शहादत में बदल दिया। मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ फेंक दिया है। 17 रमजान 2 हिजरी की वो जुमा की रात बदर के मैदान में एक अजीब मंजर था। एक तरफ 313 जानिसार थे जिन पर अल्लाह ने ऐसी ऊंग और सुकून तारी कर दिया था कि वो दुश्मन के साए में भी मीठी नींद सो रहे थे। ये वो सकीना था जो सिर्फ अहलियाए हक को नसीब होता है। लेकिन दूसरी तरफ कायनात का सबसे मुकद्दस वजूद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छप्पर के नीचे तन्हा अपने रब के सामने सजदा रेज़ थे। वो सारी रात रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से ढलक जाती। ये एक जर्नैल की नहीं, एक नबी की पुकार थी जिस पर कायनात के फैसले मुनहसर थे। जैसे ही सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को नमाज फजर के लिए पुकारा। वो लोग जो अभी अभी सुकून की नींद से जागे थे
अब अपने कायद के गिर्द जमा थे। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि ईमान की तपिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की आयात जिहाद तिलावत फरमाई तो फजा बदल गई। वो मुट्ठी भर लोग जो तादाद में कम थे, उनके अंदर जोश व खरोश का वो तूफान उठा कि अब उनके सामने 1000 किया पूरी दुनिया का कुफ्र भी आ जाता तो वो उसे खस व खाशाक की तरह बहा ले जाने को तैयार थे। बद्र की ये रात हमें सिखाती है कि कामयाबी के लिए 2 चीजें नागुज़ीर हैं, रातों को अपने रब के सामने रोना और दिन में शेर की तरह मैदान में निकलना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने रब को मनाया और फिर अपने सिपाहियों के लहू को गरमाया। जब रूहानी राब्ता मजबूत हो जाए तो मादी कुव्वतें कोई मानी नहीं रखती। रात ही में चंद जानिसारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का मुआयना फरमाया। उस वक्त दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी। आप उसी छड़ी से जमीन पर लकीर बनाते थे और ये फरमाते जाते थे कि फलां काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहां फलां काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि आपने जिस जगह जिस काफिर की कत्लगाह बताई थी उस काफिर की लाश ठीक उसी जगह पाई गई। उनमें से किसी एक ने लकीर से बाल बराबर भी तजावुज नहीं किया। दूसरी तरफ कुफ्फार भी मैदान जंग में तैयार थे और लड़ने के लिए बेताब थे। मैदान बदर में जंग का तबल बजने से पहले एक खामोश जंग कुरैश के अपने खैमों में लड़ी जा रही थी। हकीम बिन हिजाम जो बाद में मुसलमान हुए और सिपह सालार उतबा बिन रबिया जैसे जीरक लोग जानते थे कि यह खून रेजी तबाही लाएगी। उतबा ने खून बहा देकर जंग टालने की मुखलिसाना कोशिश की ताकि अरबों का खून ना बहे, मगर तारीख के स्टेज पर अबू जहल का दाखिला होने वाला था। अबू जहल जानता था कि अगर आज जंग टल गई तो उसकी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। उसने उतबा की मसलहत को बुज़दिली का नाम दिया और उसे उसके बेटे हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लामी लश्कर में थे का ताना दिया। ये एक ऐसा तीर था जिसने उतबा की खैरत को छुलनी कर दिया। अबू जहल ने जज्बाती सियासत का सहारा लिया और मकतूल अम्र के भाई को इश्तियाल दिलाकर पूरे लश्कर में इंतकाम की ऐसी आग भड़काई कि सुलह का लफ्ज गुनाह बन गया। उतबा जो कुछ देर पहले अमन का सफीर था, अबू जहल के तानों से मजबूर होकर मैदान जंग का ईंधन बनने पर तैयार हो गया। उसका अपना सर इतना बड़ा था कि कोई टोपी फिट ना आई, मगर उसने कपड़ा लपेटकर तलवार उठा ली। ये इस बात की अलामत थी कि जब मुआशरे में अनापरस्त लीडर गालिब आ जाएं तो अक्लमंद लोग भी अपनी मर्जी के खिलाफ तबाही के गड़े में गिरने पर मजबूर हो जाते हैं। 17 रमजान 2 हिजरी जुमा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन इस्लाम को सफ़बंदी का हुक्म दिया। दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी। उसके इशारे से आप सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे कि कोई शख्स आगे पीछे न रहने पाए, और यह भी हुक्म फरमा दिया कि जिक्र इलाही के कोई शख्स किसी किस्म का कोई शोर व गल न मचाए। 2 ऐसे वाक़यात दरपेश हो गए जो निहायत ही इबरत खेज और बहुत ज्यादा नसीहत आमोज हैं। मैदान बद्र में सफ़ें आरास्ता की जा रही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छड़ी के इशारे से सफ़ें सीधी फरमा रहे थे कि हजरत सवाद रजी अल्लाह अन्हु जरा आगे निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें छड़ी से टोका, लेकिन तमाशा देखिए, हजरत सवाद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपने मुझे दुख पहुंचाया है, मुझे उसका बदला चाहिए। आज के दौर का कोई लीडर होता तो उसे बगावत करार देता, मगर कायनात के सबसे बड़े मुंसिफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अपना कुर्ता मुबारक उठा दिया और फरमाया, ऐ सवाद, अपना बदला ले लो। सारी सफ हैरान थी कि सवाद रजी अल्लाह अन्हु क्या करने जा रहे हैं, मगर हजरत सवाद रजी अल्लाह अन्हु के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही पैराहन मुबारक उठा, उन्होंने छड़ी फेंक दी और तड़प कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अत्थर को चूम लिया और लिपट गए। ये एक सिपाही का अपने जर्नैल से आखिरी राब्ता था। सवाद रजी अल्लाह अन्हु जानते थे कि सामने मौत खड़ी है और वो नहीं चाहते थे कि इस दुनिया से रुखसत होते वक्त उनकी जिल्द और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द के दरमियान कपड़े की एक तह भी हायल रहे। बद्र की ये सफ़ें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि उन जज्बों से सीती हुई थी। हजरत सवाद रजी अल्लाह अन्हु ने यह साबित कर दिया कि जिस लश्कर का सरदार अपने सिपाही को अपने ऊपर हक दे दे, उस लश्कर को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती।
ये इत्तिसास का मुतालबा दरअसल एक आशिक का अपने महबूब से लिपटने का बहाना था, जिसे तारीख ने इश्क सादिक के तौर पर महफूज कर लिया। मैदान बद्र में जब एक एक सिपाही की कमी महसूस हो रही थी, तब दो जरी मुजाहिद हजरत हुज़ैफा बिन अलीमान रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुसैल रजी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि कुफ्फार ने उन्हें इस शर्त पर छोड़ा है कि वो जंग में शरीक नहीं होंगे। किसी भी दुनियावी लीडर के लिए ये एक मजबूरी का वादा होता जिसे जंग की जरूरत के नाम पर तोड़ा जा सकता था, मगर कायनात के सबसे सच्चे इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला किया जिसने रहती दुनिया तक के लिए जंगी अखलाकियात की बुनियाद रख दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों जानबाजों को सफ़ों से अलग कर दिया और वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो हर दौर के मुसलमानों के लिए मशअल राह है। हम हर हाल में अहद की पाबंदी करेंगे, हमें सिर्फ खुदा की मदद दरकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर मुसलमान काफिर से किया हुआ वादा तोड़कर फतह हासिल करें तो वो फतह हक की फतह नहीं कहलाएगी। इस्लाम बुज़दिली से नहीं बल्कि उस हया और वफा से फैला है जिसकी मिसाल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पेश फरमाई। अब वो वक्त है कि मैदान बदर में हक व बातिल की दोनों सफ़ें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। कुरान ऐलान कर रहा है कि क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लिहिम रायल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। कुरान ने इस लम्हे को यूं बयान किया कि इन दो गिरोहों में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। एक तरफ वो थे जो अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने निकले थे, और दूसरी तरफ वो जो अपनी ताकत और कुफ्र के जाम में बफरे हुए थे। ये मार्का साबित करने वाला था कि फतह मादी कसरत से नहीं बल्कि मकसद की सच्चाई से मिलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुजाहिदीन इस्लाम की सफ़बंदी से फारिग होकर मुजाहिदीन की क़रारदाद के मुताबिक अपने उस छप्पर में तशरीफ़ ले गए जिसको सहाबाए किराम ने आपकी नशिस्त के लिए बना रखा था। अब उस छप्पर की हिफाजत का सवाल बेहद अहम था, क्योंकि कुफ्फार कुरैश के हमलों का असल निशाना हुजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात थी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस छप्पर का पहरा दे, लेकिन उस मौके पर भी आपके यार गार हजरत सिद्दीक़ बावक़ार ही की किस्मत में ये सादत लिखी थी कि वो नंगी तलवार लेकर उस झोंपड़ी के पास डटे रहे, और हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हा भी उस झोंपड़ी के गिर्द पहरा देते रहे। बद्र की तपती रेत पर जब दो लश्कर आमने सामने थे, तब एक सजदा ऐसा था जिस पर कायनात का मुस्तकबिल टका था। हुजूर सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आसमान की तरफ यूं उठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से गिर गिर जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और गिरियोजारी ने सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु के दिल को तड़पा दिया। वो जो हमेशा से साया बनकर साथ रहे थे, आज अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेकरारी न देख सके। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर चादर मुबारक कंधों पर रखी और भराई हुई आवाज में अर्ज किया, हुजूर अब बस कीजिए, आपके रब ने जो वादा किया है वो उसे जरूर पूरा फरमाएगा। ये जुमला बुज़दिली नहीं बल्कि उस यकीन की पुकार थी जो एक सच्चे आशिक को अपने माशूक के रब पर होता है। तो फिर प्यारे व्यूअर्स, इसके बाद क्या हुआ? जंग बदर हकीकत में किस तरह शुरू हुई? सबसे पहली शहादत किस सहाबी को नसीब हुई? और मैदान बदर में हालात किस तरह बदलने लगे? और सबसे बढ़कर फरिश्तों ने मुसलमानों की किस तरह मदद की? ये सब हम आपको अगले एपिसोड में सिनेमैटिक अंदाज और खूबसूरत मनाजिर के साथ दिखाएंगे, लिहाजा अगले एपिसोड का जरूर इंतजार कीजिए।